जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। वो प्रश्न आज अपन सोल्व करने वाले हैं। काफ़ी खतरनाक प्रश्न मैं लेके आया हूँ सभी के लिए। क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न आपका एक पूछा गया है कि ए डी का भाई है, समझ में आया। ए डी का भाई है और डी बी का पिता है, समझ गए। बी और सी बहन है, बी और सी दोनों बहन है, तो बताइए सी का ए से क्या संबंध है। देखो काफ़ी जस्टिफाई प्रश्न है, समझना पड़ेगा इसको। देखो ए और डी दोनों भाई है, क्या ए और डी दोनों भाई है। अब डी बी का पिता है। अब डी बी कौन है, तो बी और सी दोनों बहनें हैं, समझ गए। तो डी बी का पिता है, मतलब बी और सी ये दोनों बहनें हैं। तो अब डी बी का पिता है तो सी का भी पिता होगा, ठीक है। और ये पिता है, तो अब दोनों भाइयों में से एक इन दोनों का पिता है, तो मतलब दोनों भाइयों में से एक इनका पिता है। तो अब पूछा है आपको कि सी का ए से संबंध क्या होगा, तो सी का ए से संबंध होगा, ए का सी से संबंध होगा, या सी का ए से संबंध होगा, तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये ए उसका काका हो गया, काका की ये सी क्या हो गई, वो आपकी उसकी भतीजी हो गई। समझ में आ गया सभी को। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, समझ गए सब। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से ऐसे ही करना। प्रश्न आपका 2 पूछा गया है कि जो विषाणु का संबंध चेचक से है, विषाणु का संबंध चेचक से है, तो जीवाणु का संबंध किससे हो जाएगा। सभी ध्यान से करेंगे। विषाणु का चेचक से संबंधित है तो जीवाणु आपका हो जाएगा मलेरिया से। दोस्तों जीवाणु से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है अगला प्रश्न आपसे कि घर का संबंध रसोई से है, तो पौधा का संबंध किससे हो जाएगा। पौधा का संबंध हो जाएगा विद्यार्थियों, घर के अंदर रसोई होती है जहाँ से खाना बनता है, ठीक है, पूरे घर के लिए। तो वैसे ही पौधे के लिए रसोई क्या हो जाएगी, जड़, क्योंकि जड़ से ही वो मतलब जिंदा रहता है। तो आपका ए ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। मतलब पौधा के लिए जड़ एक रसोई का काम करती है, समझ गए सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द सुनना है। निम्नलिखित में से जो विषम शब्द है सबसे अलग वो सुनना है। तो ए आपका रोगाणु, बी आपका सूक्ष्मदर्शी, और सी आपका माइक्रोफोन, और डी आपका हो जाएगा सूक्ष्म फिल्म। साथियों ये तीनों चीज़ें लैब के अंदर काम आती है, समझ गए। अब जो रोगाणु है ये सबसे अलग है, ये ना, ये मशीनें हैं, क्या मशीनें द्वारा निर्मित है और मशीनें हैं। तो रोगाणु जीव हो गया, रोगाणु हो गया। तो आपका इसमें सबसे विषम ए ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है आप सभी से कि प्रश्न है आपका, यदि बीते कल से पहले बुधवार था, बीता हुआ कल आपका बुधवार, जो बीता हुआ कल था उससे पहले बुधवार था, तो रविवार कब होगा। तो रविवार आपका गिन लो, दिमाग लगाओ सभी, कि आने वाले कल के बाद आपका क्या हो जाएगा, आने वाले कल के बाद आपका रविवार होगा। समझ गए कैसे। देखो आज आपका बुधवार है, मतलब बुधवार जैसे बीते हुए कल से पहले का दिन बुधवार था, तो रविवार कब होगा, तो आने वाला कल होगा, उसके बाद अगले दिन जो होगा वो आपका रविवार हो जाएगा। समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी गजब। पूछा गया है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, तो शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाता है, राजनीतिज्ञ को आपको डॉक्टर कहा जाता है, तो डॉक्टर को एक वकील कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। और वकील को सर्जन कहा जाता है। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधियों को कौन, देखो रियलिटी में यहाँ से समझना है अपन को, ठीक है। पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है, और शिक्षक को राजनीति कहा जा रहा है, और राजनीति को डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर को वकील, और वकील को सर्जन कहा जा रहा है। तो अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है। अब यहाँ पे पुलिस को क्या कहा जा रहा है, पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, चोरों को, अपराधियों को पकड़ने वाला शिक्षक हो जाएगा, मतलब पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि पुस्तक को घड़ी कहते हैं, यदि पुस्तक को घड़ी कहते हैं, तो घड़ी को बैग कहेंगे। अब बैग को शब्दकोश कहते हैं, तो शब्दकोश को खिड़की कहेंगे। तो पुस्तक ले जाने के लिए किसको प्रयुक्त करेंगे। देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सभी को समझना है। बैग, देखो घड़ी, पुस्तक को घड़ी कहेंगे, घड़ी को बैग कहेंगे, घड़ी को क्या कहेंगे, बैग। अब बैग को शब्दकोश कहेंगे, तो अब पुस्तकें किस में ले जाते हैं, बैग में ले जाते हैं ना। बैग को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शब्दकोश कह रहे हैं। तो आपका डी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन सभी का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये पूछा गया आपसे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि गीता सीता से अधिक सुंदर है क्या। गीता सीता से सबसे अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो मतलब इसका क्या भावार्थ है। ये आपका सीता रीता से सबसे ज़्यादा सुंदर है, या सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, या गीता क्या, यहाँ गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है। तो इसमें देखो आपका गीता है जो सीता से सबसे अधिक सुंदर है, गीता सीता से सुंदर है, लेकिन वो रिया से सुंदर, रिया जितनी सुंदर नहीं है। तो रिया इसमें सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो इससे आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मतलब सीता और गीता जितनी सुंदर नहीं है, कौन, रीता, ठीक है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला पूछा गया आप सबसे कि रमेश और सुरेश भाई भाई है। रमेश और सुरेश क्या है, दोनों भाई भाई है। और राखी और गीता आपस में बहनें हैं, मतलब सुरेश और रमेश दोनों भाई भाई, और गीता यहाँ पे, और गीता राखी दोनों बहनें हैं। तो रमेश का लड़का गीता का भाई है, रमेश का जो लड़का है वो गीता का भाई है। बताइए रमेश और राखी का आपस में क्या संबंध हो जाएगा। तो रमेश का और राखी का आपस में संबंध हो, तो ये चाचा चाची हो जाएंगे ना।
चाचा हो जाएगा ये, मतलब आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि जो पी क्यू की पी की आयु क्यू के बराबर है, पी की आयु है जो क्यू के बराबर है, तो आर एस से छोटा है, आर होगा जो एस से छोटा है, तो टी आर से छोटा है, तो किंतु पी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा एस ही होगा ना, क्योंकि पी की आयु क्यू के बराबर है और आर एस से छोटा है, जो आर है वो भी एस से छोटा है और टी आर से छोटा है, तो सबसे बड़े की बात पूछिए, सबसे बड़ा तो इसमें एस ही बता रहा है। ठीक है, समझ गए सभी। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है, देखो राकेश नितिन से लंबा है। राकेश किसके लंबा है? नितिन से, किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। राकेश नितिन से लंबा तो है पर भरत जितना लंबा नहीं है, तो लोकेश राकेश से छोटा है। अब लोकेश है वो भी राकेश से छोटा है, किंतु गौरव गौरव से लंबा है, किंतु गौरव से लंबा, तो सबसे लंबा की बात हो रही है यहाँ पे, भरत हो गया। भरत जितना लंबा नहीं है, राकेश नितिन से लंबा पर भरत जितना लंबा नहीं है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आएगा सभी को। इस तरह से थोड़ा दिमाग से प्रश्न करना है। अब अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिणी दिशा ज्ञान के प्रश्न आ गए। देखो दक्षिणी पूर्व आपका क्या हो जाए? उत्तर हो जाए, और उत्तर पूर्व आपका पश्चिम हो जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या क्या हो जाएगा? पश्चिम आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। वो भी इसलिए कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो रहा है तो उत्तर पूर्व पश्चिम होगा, और पश्चिम होगा तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम होगा। ठीक है, तो ये पश्चिम आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। राकेश ने गरिमा की ओर मतलब गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा है कि उसके जो पिताजी है वो मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। तो बताइए राकेश और गरिमा का क्या संबंध हो जाएगा? क्या तो राकेश जो गरिमा का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा ना, उसके पिताजी का इकलौता पुत्र है, तो वो राकेश होगा वो जो गरिमा का पिता हो जाएगा। समझ गए आप। अब अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जो आशावादी है वो प्रसन्न होगा और निराशावादी आपका उदास होगा। समझ में आ गया। डी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो मेरे पिता की बहन के पिता की पुत्री मुझसे क्या रिश्ता होगा? काफ़ी अच्छा बहन होगी आपके आपके पिता के बहन, जो आपके पिता के बहन के पिता की पुत्री का संबंध आपसे क्या होगा? तो बहन हो जाएगी आपकी। डी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप सभी। दोस्तों आज की क्लास में मैं प्रश्न आपके लिए 20 लेके आया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।